हेलो दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको ओशो ने अपने एक प्रवचन में सुनाया था। एक गुरु ने मरते वक्त अपने शिष्य से कहा, बिल्ली मत पालना। शिष्य को गुरु की यह बात समझ में नहीं आई। शिष्य उस सूत्र में उलझकर रह गया। उसने सोचा, गुरु मरते समय सठिया गया था, क्या होगा बिल्ली पालने से, और मुझे क्या करना बिल्ली बिल्ली से। खैर, थोड़े दिनों में शिष्य उस बात को भूल गया। फिर एक जंगल में जीवन भर तपस्या और ध्यान करने के लिए गया और वहां जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। बहुत कम साधनों से उसका गुजारा चल रहा था और जिंदगी मजे से गुजर रही थी। लेकिन वहां एक दिक्कत खड़ी हो गई। जहां वह रहता था वहां चूहे बहुत हो गए। शिष्य के सारे कपड़े चूहे काट जाते। वह उन चूहों से परेशान रहने लगा। फिर एक दिन पास ही के गांव के एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि चूहों से बचने के लिए एक बिल्ली पाल लो तो तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हालांकि चूहों को भगाने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन शिष्य को बुजुर्ग की यह बात पसंद आई और उसने बिल्ली पाल ली। अब चूहे तो नहीं रहे, लेकिन बिल्ली के लिए भिक्षा के साथ उसे अब दूध भी मांगना पड़ता था। गांव के लोग दूध देने में कतराते थे। अब उसके लिए बिल्ली एक समस्या बन गई। आधा ध्यान बिल्ली में लगा रहता। तब फिर उसी बुजुर्ग ने सलाह दी, एक काम करो, तुमको पहाड़ी से नीचे गांव में भिक्षा मांगने और इसके लिए दूध लाने जाना पड़ता है, तो क्यों ना एक गाय पाल लेते। यहाँ आसपास बहुत चारे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाय चारा खुद ही खा लेगी और तुम रोज उसका दूध निकाल कर खुद भी पीना और बिल्ली को भी पिलाना। बचे समय में निश्चिंत होकर तप और ध्यान करना। इस बार भी शिष्य को बुजुर्ग की बात पसंद आ गई। वह गाय ले आया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि गाय को पालना इतना आसान नहीं। दिन भर गाय की रखरखाव करना, गोबर हटाना, साफ सफाई करना, दूध निकालना, इसी में उसका सारा समय चला जाता। फिर एक दिन गाय को बछड़ा हो गया। अब शिष्य को फुर्सत नहीं मिलती थी। सारी रात भी ध्यान देना पड़ता था। ध्यान और तप के लिए समय ही नहीं मिलता था। बिल्ली, गाय और बछड़ा, बस इसी के आसपास उसका जीवन उलझ कर रह गया था। ध्यान, पूजा सब छूट गया। तब फिर से वही बुजुर्ग सामने आया और फिर से उसने सलाह दी, अरे भाई, इतनी झंझट क्यों पालते हो। राजा जनक और महर्षि विश्वामित्र ने भी तो गृहस्थ जीवन जीकर मोक्ष पाया था। मेरी मानो तो तुम गृहस्थ रहकर भी ध्यान पूजा कर सकते हो। यदि तुम शादी कर लोगे तो यह सारी झंझट खत्म हो जाएगी। बिल्ली, गाय, बछड़ा सभी पत्नी संभाल लेगी और तुम्हारे लिए खाना भी बना देगी। तुमको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन भर फुर्सत ही फुर्सत रहेगा और तुम मजे से ध्यान और तप करते रहना। इस बार फिर शिष्य को उस बुजुर्ग की बात पसंद आई। उसने विवाह कर लिया और फिर देखते ही देखते जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। 2-3 बच्चे हो गए और फिर सभी तरह की झंझट शुरू हो गई। जीवन संपूर्ण तरह से अब उलझ चुका था। सास, ससुर, साले, साली सभी का आना जाना लगा रहता था। जीवन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। अंततः जब वह मरने लगा तो उसे अंत में अपने गुरु की कही गई बात याद आई। गुरु ने एक सूत्र दिया था कि बिल्ली मत पालना। यह सोचकर वह रोने लगा और सोचने लगा कि यदि मैंने चूहों से बचने के लिए बिल्ली नहीं पाला होता तो निश्चित ही आज जीवन कुछ और ही होता।